अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। आज है फ्राइडे की सुबह, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी, एक्चुअली आई शुड से बहुत ज़्यादा ठंडी सुबह है बिकॉज कराची में का बहुत ऑन एंड ऑफ हमारा वेदर रहता है। बहुत ही कभी बहुत गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि सुबह ठंडक है और दोपहर में बहुत सा गर्मी है। लेकिन आज सुबह बहुत अच्छी खासी ठंडक है, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि गर्म कपड़े निकाल के फाइनली उनको निकाल लिया जाए और पहन लिया जाए। तो ये हमारे वेदर की चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन आपको पता है हमारा प्रोग्राम जो है वो आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोग इस प्रोग्राम से बहुत कुछ लर्न करें, सीखें और वो इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचाएं। आज भी हमारे पास ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऐसी ही कुछ बातें हैं। हम प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो मैं आपको आज का बताती चलूँ। सबसे पहले हमारे पास वो चीज़ होगी जो सर्दियों में करने में बहुत मज़ा आता है, यानी एक्सरसाइज। सिर्फ थोड़ी हिम्मत करनी होती है, सुबह सुबह उठना जो है ना वो थोड़ी सी हिम्मत का काम है। सुबह सुबह उठना होता है एंड दैट्स इट। फिर आप एक्सरसाइज कीजिए तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है एंड फ्रेश फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो एक्सरसाइज करनी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद मैं आपको बताऊंगी आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप जो कि आई केयर के बारे में होगी, यानी आँख की सेहत के बारे में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इन्फेक्शंस काफ़ी फैल रहे हैं। आपने देखी होगी पिंक आई जिसे हम कहते हैं कि लोग की आंखें सूजी हुई हैं या आंखों में इन्फेक्शंस चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड टिप होगी। उसके बाद हमारे पास आज के दिन होगा एक बहुत ही मज़े का चटपटा सा हमारा पोल का सवाल जो हमने लोगों से भी किया है और आपसे भी करेंगे और आप हमें इसका आंसर देंगे। बहुत मज़े का सवाल है, मिस नहीं कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होगा जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे अली मोहम्मद साहब। अली मोहम्मद साहब के साथ आपको पता ही है कि जब वो मौजूद होते हैं तो आप लोग कॉल करके उनसे पूछते हैं, अपने जायशों के बारे में पूछते हैं, अपने बारे में पूछते हैं और आप हमारे पोल का जवाब भी तब साथ साथ देते हैं। इसके बाद हम लोग अपने मेडिकल सेगमेंट में आज जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है हमारी सोशल हेल्थ से रिलेटेड एंड इट्स ह्यूमन राइट्स। क्योंकि कल ह्यूमन राइट्स का डे है तो हमने कहा क्यों ना हम आज ह्यूमन राइट्स पे बात करें और ह्यूमन राइट्स की जो कैटेगरीज हैं उस पर बात करें कि किस किस तरह की ह्यूमन राइट्स हैं, कौन से हम लोगों ने खुद बनाए हैं, कौन से हमें बीइंग ह्यूमन खुद नेचुरल हमारे साथ है। जिस कहते हैं ना कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ लीगल होते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ है और क्यों हर इंसान का हक है, ये ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। ये सबसे पहले तो मुझे हैरानी तब होती है जब मैं काफ़ी सारे लोगों से बात करती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कम ऑन यू हैव टू डू इट बिकॉज दिस इज़ योर राइट। तो कहते हैं नहीं नहीं ये हम कैसे कर सकते हैं, तो दूसरे के साथ ज्यादती है, ये है वो है। ह्यूमन राइट्स का जो मतलब है ना वो हम आपको बताएंगे और ह्यूमन राइट्स क्या क्या चीज़ें डिफाइन करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान का जाना बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी नीड टू नो कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं। राइट्स के साथ साथ जो हमारे फ़राइज़ हैं वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे राइट्स होते हैं वो दूसरों के फ़राइज़ होते हैं और जो दूसरों के राइट्स होते हैं वो हमारे फ़राइज़ होते हैं। एक्चुअली एक साइकिल है और बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को जानना। इसके बाद हमारे पास होगा बेस्ट 5 और बेस्ट 5 में हमारे पास एक एक्ट्रेस हैं। एक्ट्रेस वो बहुत पुरानी है, बहुत अरसे से आप उनको देख रहे होंगे, आज भी देखेंगे हमारे साथ। नाम मैं आपको सिर्फ तब रिवील करूंगी। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के थ्रू विच इज़ healthymorning@health-tv.tv healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। इसके बाद जो हमारा फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इस पेज पे भी आप हम इसको जाके लाइक कीजिए और हमसे बात कीजिए। हम इस पेज पे 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप इस पेज पे भी हमसे बात कर सकते हैं और हमारे फ़ोन लाइंस जो होंगी वो तब ओपन होंगी जब हमारे एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट शुरू होगा। अभी हम चलेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ विच इज़ एक्सरसाइज। चल के करते हैं एक्सरसाइज कीजिए, वापस आएँ, हमें बातें करनी है। मॉर्निंग, मैं हूँ फहाना मिर्ज़ा। आज मैं आपको साइड एब्स की कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी और जिसमें आपके हिप्स और थाइज भी इन्वॉल्व होंगे। तो पहले जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि पहले आपने जब भी एक्सरसाइज करनी है वार्म अप करना है। तो मैं पहले वार्म अप करती हूँ आपके साथ। चेस्ट आउट, टमी इन, बैक स्ट्रेट, वार्म अप करें। ओके, आप सेंटर पे आ जाएंगे। 1 2 3
4, इस तरह से आपने करना है। आप नोट कर रहे होंगे कि मेरी जो राइट लेग है वो एकदम स्ट्रेट जाएगी और जो लेफ़्ट लेग है वो बेंड हो रही है। सारा प्रेशर मेरा इस वक्त लेफ़्ट लेग की तरफ है। और जितना ज़्यादा आप गैप लें उतना ज़्यादा अच्छा है। सारा प्रेशर इस वक्त मेरे लेफ़्ट लेग या लेफ़्ट नी पर पड़ रहा है। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है हिप्स के लिए, थाइस के लिए, नी के लिए। इसके बाद अपनी साइड चेंज करेंगे। जितने सेट आपने रिपीटेशन राइट लेग पे किया है उतने ही आप लेफ़्ट लेग पे करेंगे। अब सारा प्रेशर जो है मेरी राइट लेग या राइट नी पे पड़ रहा है। नाउ अब आपने साइड टू साइड करना, अगेन रिलैक्स करें। ओके, शोल्डर गैप देंगे। शोल्डर गैप का मतलब यही होता है जितना आपका ब्रॉड शोल्डर है उतना आपने गैप देना है। इस तरह से हाथ रखना है। आपका जो एल्बो है वो नी से पूरा टच करेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नाउ साइड चेंज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नाउ अपने शोल्डर को इस तरह से लेकर आएंगे। दोनों हाथ इस तरह से अपने रखने हैं। आपने दोनों टांगों को आप मिला लें। इस तरह से आपने रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह से आपका हाथ रहेगा, लेकिन अब आपने क्या करना है, आपकी जो नी है वो एल्बो को टच करेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ अगेन रिलैक्स करें, थोड़ा सा साइड पे जाइए, जितना जा सकते हैं साइड स्ट्रेच करें एंड मूव अप। आप नोट करेंगे आपको दोनों तरफ से स्ट्रेचिंग फील होगी, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। थाइस के लिए, हिप्स के लिए, साइड एब्स के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, स्ट्रेच करेंगे इतना और ऊपर देखना है एंड साइड चेंज करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 1 मोर। स्ट्रेच करेंगे, ऊपर देखेंगे। नाउ
अगेन साइड का मैं बता रही हूँ आपको। आपने क्या करना है, एक्सट्रीम राइट साइड पे जाइए। अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड नीचे आके होल्ड कर लीजिए। इसी तरह से आपने लेफ़्ट साइड पे करना है, एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे जाइए। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड नीचे आ जाइए। होल्ड। नाउ अब आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर रेस करना है और नीचे टच करना है फ्लोर पर जितना आप जा सकते हैं। मैंने देखा है कि लोगों में इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, स्टेमिना प्रॉब्लम होता है, तो इतना ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। अगर आप इतना जा सकते हैं तो आपने इतना ही जाना है। बाज़ लोगों में इतनी स्टेमिना अच्छा होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके जॉइंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो नीचे जा सकते हैं। और तो उनको चाहिए कि और नीचे जाएँ, ठीक है। कोशिश ये करें इसको टच योर टो। 1 2 3 4 एंड 5 पे आपने नीचे होल्ड कर लेना है। होल्ड 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 एंड आपकी एक टांग स्ट्रेच करेगी, एक बैंड, स्ट्रेच एंड बैंड, स्ट्रेच एंड बैंड, स्ट्रेच एंड बैंड एंड रिलैक्स। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज थी जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें आपके साइड एब्स के बारे में था और जिसमें आपके थाइज और हिप्स ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। थैंक यू फरहाना फॉर सच सिंपल एक्सरसाइजेस। बहुत इजी थी, बहुत अच्छी थी। और जैसे कि उन्होंने बताया कि थाइस के लिए आपके लिए बहुत अच्छी रहती, थाइस एंड हिप्स के लिए। एक्चुअली ये एक्सरसाइजेस पर्सनली मैंने खुद भी की हुई है, सो आई नो दे आर वेरी गुड एंड आई थिंक सबको करनी चाहिए। और सिर्फ की हुई नहीं, मतलब डेली बेसिस की प्रैक्टिस में आपके होनी चाहिए ये एक्सरसाइजेस, तो दे आर वेरी गुड। आई थिंक एवरीबडी शुड डू इट। और अब जो है एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, वो है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप, जो कि हमारी डेली बेसिस में किसी न किसी चीज़ से रिलेट होती है। आज की भी हमारी टिप है आई केयर के बारे में, तो चलते हैं हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, ये हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का टाइम है और आज की टिप हम आपको दे रहे हैं आई केयर के बारे में, यानी आँखों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारी जो डाइट होती है ना, उसमें विटामिन ए होना चाहिए। और विटामिन ए जिन जिन चीज़ों में अवेलेबल है वो सब आपको जो कहते हैं ना कलर्ड चीज़ें जो मिलेंगी आपको, जिस तरह कैरेट मिलेगा, टमाटो मिलेगा, ये सारी जो रेड रेड सी होती हैं, इन सब में हमारे पास विटामिन ए होता है। विटामिन बहुत सारी और चीज़ों में भी होता है, मीट में भी होता है, कैबेज में भी होता है। विटामिन ए इनरिच चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारी आईसाइट जो है, स्पेशली नाइट ब्लाइंडनेस जो एक टर्म यूज़ की जाती है, यानी रात के वक्त नज़र ना आना, ऐसी कोई सिचुएशन फिर हमें सारी लाइफ नहीं होती है, क्योंकि रात के वक्त जो चीज़, जो सेल्स, जो कंपोनेंट हमारी हेल्प करता है वो होती है रॉड्स, और रॉड्स की फॉर्मेशन में विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब हम विटामिन ए अपनी डाइट में रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि सन ग्लासेस आपको ज़रूर पहनने चाहिए। एक टर्म आपने सुनी होगी कैटरेक्ट की। कैटरेक्ट पता है वो आपकी आंखों के सामने जो झिल्ली आती है, फिर आपको कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ता है, इस तरह आप लोग समझ चुके होंगे। अगर हम जब सन ग्लासेस पहनते हैं तो फिर हम कैटरेक्ट से दूर रहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्मल एक्सरसाइज है, वो ये कि आपने पाम्स रब किए और आंखों पे रखे, पाम्स रब किए और आंखों पे रखे। दिस इज़ वेरी हेल्पिंग एंड सूदिंग। तो मैं ये करती हूँ और आप चलें एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और हम अभी ब्रेक से वापस आते हैं।